गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में, है ना, हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हमने रस पढ़ लिया, है ना, रस कंप्लीट हो गया। तो आज छंद पढ़ेंगे। रस, छंद, अलंकार तीनों जो है वो काव्य की एक कड़ी है ना। इसके बिना काव्य जो है वो अधूरा है। तो रस पढ़े, आज छंद पढ़ेंगे। छंद की परिभाषा क्या है? वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है ना। वर्णों की संख्या एवं क्रम, है ना, उसका जो क्रम है, मात्राओं की गणना, ठीक है, वर्ण जो है ना, वर्ण और मात्राएं हैं, मात्राओं की गणना, है ना। तो अ आ इ ई, है ना, वो मात्राएं हैं। तथा यति गति को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद्य रचना। यति गति से संबद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ, है ना, विशिष्ट नियोजित पद्य रचना, विशिष्ट नियोजित पद्य काव्य की रचना छंद कहलाती है, ठीक है। छंद क्या है? कविता का, छंद को कविता का व्याकरण तथा आवश्यक अंग है। छंद जो है कविता का व्याकरण है तथा उसका जो आवश्यक अंग है, छंद जो है। मात्रा या वर्ण की गणना, है ना, ये है दिया ना, मात्रा या वर्ण की गणना के आधार पर जहाँ काव्य की रचना होती है वहाँ छंद होता है, वो छंद कहलाता है। छंद वह सांचा है जिसके अनुसार कविता ढलती है ना। छंद वह सांचा है जिसके अनुसार कविता ढलती है। छंद को हम एक ऐसा पैमाना या मापन की ऐसी एक इकाई भी कह सकते हैं, है ना। छंद को हम एक ऐसा पैमाना या मापन की एक ऐसी इकाई, मापने की एक इकाई, है ना, मापने का जो रहता है ना, जैसे कोई भी वजन करते हैं या फिर लीटर में नापते हैं, तो मापन की एक इकाई भी कह सकते हैं जिससे कविता की लंबाई मापी जा सकती है ना। छंद को जिससे कविता की लंबाई मापी जा सकती है, ठीक है। छंद के अंग, ओके, छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग 6 होते हैं, 6 अंग। फर्स्ट है आद्या चरण, ठीक है। सेकंड है मात्रा और वर्ण, मात्रा और वर्ण। थर्ड है गण। फोर्थ है यति। फिफ्थ है गति, यति गति। और 6 है तुक, ठीक है। ये आपका 6 अंग है छंद के। चरण, मात्रा और वर्ण, गण, यति गति, तुक, ठीक है। 6 अंग है इसके। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं चरण। एक ही है दोनों। पाद को चरण भी कहते हैं, पद, है ना। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग, है ना। चरण का चतुर्थ भाग है। चरण का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग, है ना। ये चरण का अर्थ इसमें छंद शास्त्र में चरण का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग। इसमें 4 भाग हैं। छंदों के प्रायः 4 चरण हैं, है ना। तो इसमें चतुर्थ भाग है
ठीक है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। इसमें 4 चरण होते हैं ना, छंदों में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चरण। सेकंड है, इसमें सेकंड क्या है, मात्रा और वर्ण। मात्रा और वर्ण, ठीक है। मात्रा और वर्ण, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, है ना। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण जो है मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं, क्या, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण, है ना। हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण, हर्ष मीन्स लघु होता है ना, वही है। हर्ष वर्ण में एक मात्रा होती है जिसे लघु कहते हैं, है ना। हर्ष वर्ण में एक मात्रा होती है जिसे लघु कहते हैं और दीर्घ वर्ण में एक मात्रा से अधिक मात्राएं होती है, ठीक है। दीर्घ वर्ण में एक मात्रा से अधिक मात्राएं होती हैं। 2 मात्राएं, है ना। दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं होती है, ठीक है। तो ये ह्रस्व या लघु, ह्रस्व ऐसे होते हैं ना, ह्रस्व, ह्रस्व या इसी को लघु भी बोलते हैं, है ना, लघु। तो इसमें एक मात्रा होती है ना, मात्राएं एक, मात्रा एक, और दीर्घ में 2 मात्राएं, ठीक है। ठीक है, लघु का चिन्ह, ये इसका चिन्ह ये है, ये एक लाइन है ना, ये लघु का चिन्ह है। और दीर्घ का ये 5 जैसे बनता है, ये दीर्घ का चिन्ह है। है ना, ये दीर्घ का चिन्ह है। लघु, अ, ई, उ और ऋषि, इन ह्रस्व स्वरों, है ना। लघु और गुरु के नियम है ना, ये लघु और गुरु, है ना। गुरु दीर्घ को भी बोलते हैं, ठीक है। तो लघु और गुरु के, गुरु भी, इसको गुरु लिख देती हूँ, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लघु और गुरु के नियम है। लघु, अ, ई, उ और ऋषि, इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक या अनेक संयुक्त व्यंजन को लघु माना जाता है ना। इनसे युक्त या, है ना, इनसे युक्त एक या अनेक व्यंजन को लघु माना जाता है। यथा कमल शब्द के तीनों वर्ण लघु हैं, है ना। तीनों वर्ण लघु हैं कमल के। जैसे कमल, है ना, तो इसमें क आया, म आया, ल आया, है ना। तो ये तीनों जो है इसमें, ये
3, ये लघु का चिन्ह है ना, तो ये मात्रा, ठीक है, ये मात्रा रहेगा इसमें। इसी तरह चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु हो जाते हैं। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु हो जाते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिए हैं इसमें। गुरु, गुरु अभी लघु का पढ़े, अभी गुरु का है ना। आ ई, आ बड़ी ई है ना। गुरु का देखते हैं, ये इसको क्या होता है गुरु में। गुरु आ ई ऊ सब बड़ा है ना। आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ऋषि ए ओ औ, ठीक है। आदि स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन भी गुरु कहलाते हैं, ठीक है। आदि स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन, स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन भी गुरु कहलाते हैं। आदि स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन, आदि स्वर, ये स्वर है ना, ये स्वर है, और स्वर एवं इनसे युक्त व्यंजन, इनसे युक्त मतलब ऐसा व्यंजन जिसमें ये मात्राएं आपकी है ना आती है। इनसे युक्त मतलब ये मात्राएं जिसमें है वो व्यंजन भी गुरु, डबल रहता है ना, गुरु का मात्रा डबल लगता है, गुरु कहलाते हैं, ठीक है, गुरु कहलाते हैं। जैसे ये व्यंजन है, द व्यंजन है ना, वॉवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है ना, ये द है ना, इसमें दीदी है ना, दोनों व्यंजन है। तो इसमें जो युक्त मात्राएं हैं है ना, मात्राएं क्या है, बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई है ना, तो ये गुरु, डबल लगता है इसका मात्रा, ये मतलब ये जो चिन्ह है वो डबल रहेगा, ये ठीक है। इस प्रकार से संयुक्त आगे है, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण भी दीर्घ होता है ना। सत्य में स गुरु कहलाएगा। छोड़ो इसको। ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया होगा गुरु का। अब है थर्ड, क्या था, गण है ना, थर्ड था गण। इसमें गण का देखते हैं क्या है। थर्ड गण, वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है, ठीक है। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का गण होता है, गणों की संख्या 8 होती है, ठीक है। 3 वर्णों का गण होता है ना, एक गण, ठीक है। 3 वर्णों का गण होता है। गणों की संख्या जो है वो 8 है। गणों की संख्या कितनी है, 8 है। यथा य गण, म गण, ता गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण है ना। इसमें य माता
राजभान सलगा, ये इसका वो है, उसको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, तो यगण, मागण, तागण, रागण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 गण है। इसको मैं राइट कर देती हूँ यहाँ पे, जैसे यगण, मागण, गणों की संख्या 8 दिया है ना, तो ये गण है, यगण, मागण, तागण, रागण, जागण, भागण, और यहाँ पे न और सगण, न, गण और सगण। 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 गणों की संख्या 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये गण हो गया। तो इसके बाद है यति। ठीक है, गण हो गया, अब है यति, 4th यति। तो यति किसको कहते हैं? किसी छंद को पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं। किसी छंद को पढ़ते समय जहां हम रुकते हैं या विराम लेते हैं उसे यति कहते हैं, है ना। इसके बाद गति, है ना, छंद को पढ़ते, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी, मेरे प्यारे, कॉमा, फिर कुंवर, अब भी, है ना, कॉमा, क्यों नहीं, गे आए, है ना। तो यहाँ पे रुके, जहाँ पे रुके छंद में वो यति कहलाता है। उसके बाद है गति। गति का अर्थ छंद की लय प्रवाह से है। गति का अर्थ, गति मीन्स तो होता है ना प्रवाह, तो गति का अर्थ छंद की लय प्रवाह से है, जिसका अनुभव पढ़ते समय पाठक को होता है, उसे गति कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक छंद की एक अलग लय होती है। जिस लय या प्रवाह में दोहा पढ़ा जाता है उसी प्रवाह में चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती। जिस लय से दोहा पढ़ सकते हैं उसी लय से चौपाई नहीं पढ़ी जा सकती। ठीक है, ये गति हो गया। उसके बाद लास्ट वाला है तुक, 6 नंबर तुक। तुक का अर्थ वर्णों की आवृत्ति है ना। तुक का अर्थ वर्णों की आवृत्ति है। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तुक तक। ओके।